ये वो दरियाए रावी है जिसके किनारे दुबई की तर्ज का एक शहर बनाया जाएगा। ये मंसूबा होगा 1 लाख से जायद रकबे पर मुश्तमिल और इसमें शामिल होंगी 14 से जायद जोन। इसमें लागत आएगी 5 ट्रिलियन रुपए। 71 साल बाद वजीर आजम इमरान खान ने ये हौसला दिखाया है कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को सामने लेके आया जाए और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ग्रैंड विजन को भी हम नहीं भुला सकते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ फरवाज शाह और नाजरीन आज मैं मौजूद हूँ दरियाए रावी के किनारे। ये वो दरियाए रावी है जिसके किनारे दुबई की तर्ज का एक शहर बनाया जाएगा। जी हाँ, वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में इसका इफ्तिताह तो कर दिया गया है, मगर अभी ये मंसूबा तसव्वुराती इसलिए कहलाया जाएगा क्योंकि इसे बाकायदा तौर पर शुरू नहीं किया गया। इसके 3 प्रोसेस होंगे और प्रोसेस के बाद ये पाए तकमील को पहुंचेगा। मैं आपको बताती चलूं कि 1949 में इस मंसूबे को पेश किया गया और 71 साल बाद पीटीआई की हुकूमत में वजीर आजम इमरान खान ने ये हौसला दिखाया है कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को सामने लेके आया जाए और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ग्रैंड विजन को भी हम नहीं भुला सकते, जिनकी जानिब से इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर के लिए सामने लेके आया गया है। ये मंसूबा होगा 1 लाख से जायद रकबे पर मुश्तमिल और इसमें शामिल होंगी 14 से जायद जोन, जिसमें रेजिडेंशियल जोन होगी, कमर्शियल जोन, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, लार्ज लेक और 3 बैरेजेस होंगे, फॉरेस्ट रिजर्व एंड अर्बन फार्म्स होंगे, इनोवेशन एंड नॉलेज सिटी होगा और टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स सिटी भी होगा। ये मंसूबा कोई छोटा मंसूबा नहीं है, बल्कि इसमें लागत आएगी 5 ट्रिलियन रुपए, जो कि बहुत ही बड़ी रकम है और इसमें शामिल किया गया है प्राइवेट सेक्टर को, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलेगा, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर बूस्ट मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तामीराती सेक्टर के ऊपर जाने से ही मिल सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में मंसूबे का इफ्तिताह बाकायदा तौर पर कर दिया गया है और रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी ये मंसूबा सौंप दिया गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि मैं इस मंसूबे की निगरानी खुद कर रहा हूँ और इसमें हमें मुश्किलात का सामना भी होगा। अब किन मुश्किलात का वो जिक्र कर रहे थे वो तो जब मंसूबा शुरू होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो सूरत हाल आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर दरियाए रावी का आप जो मंजर है ये है कि यहाँ पर कश्ती रानी की जा रही है और जगह जगह गंदगी के ढेर भी हैं। ये दरिया अब वैसा दरिया नहीं रहा जैसे दरिया हुआ करते थे किसी ज़माने में। ये दरिया अब नाले की सी शक्ल इख्तियार कर गया है। यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने झुग्गियाँ कायम कर रखी हैं, इनका क्या बनेगा, इनका क्या मौक़िफ़ है। इसके अलावा आप पूरी साइड ये दाएं जानिब देख सकते हैं, यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हैं जो कि की हुई हैं और अपनी अपनी उन लोगों ने घर बनाए हैं, अपनी छोटी छोटी मार्केट्स बनाई हैं, दुकानें बनाई हैं। इनका क्या मौक़िफ़ है, इनसे भी जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि वो कहाँ जाएंगे। यहाँ भैंसें हैं, भैंसें बांधी हैं, लोगों ने यहाँ पर तामीराती काम अपने तौर पर भी शुरू कर रखा है। आइए उनसे बात करते हैं। रावी के किनारे एक शहर बनने जा रहा है, आप क्या समझते हैं, बनना चाहिए शहर या नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि इसको ये जो कुदरती मनाजर हैं ये इसी तरह रहने चाहिए। अगर यहाँ शहर बसेगा तो पहले थोड़ी आलूदगी है जो और आलूदगी फैलाने लगे हैं। इसका पानी तो पहले ही बड़ा गंदा है और इसको मज़ीद गंदा करेगी हुकूमत, तो ये गलत फैसला नहीं, मज़ीद गंदा नहीं करेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे और पानी को साफ शफाफ रखा जाएगा और इसमें और भी बहुत से आपने प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? नहीं, प्रोजेक्ट के बारे में नहीं मुझे पता। मैंने ये आपसे मुझे पता चला है कि यहाँ शहर बसने जा रहा है, तो मैं उसकी भरपूर मुखालफत करता हूँ। यहाँ शहर नहीं बसना चाहिए, इसको ऐसे ही रहना चाहिए। कहीं और शहर बसा लें। क्या लाहौर में जगह ख़त्म हो गई? यहाँ इतने और टाउन बन रहे हैं। नहीं, लाहौर में बहुत ज़्यादा असल में रिहाइश हो गई है ना, बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, तो लाहौर की आबादी को कम करने के लिए, लाहौर की ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के लिए, आलूदगी को कम करने के लिए तो ये मंसूबा लेके सामने आए। मैडम, मेरा कहने का ये रीज़न है कि यहाँ ना बनाएं, इससे आगे इतनी जगह पड़ी है वहाँ बना लें, इसको ऐसे ही रहने दें। ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ आते हैं तो मज़ा आता है, फिर यहाँ घर बन जाएंगे तो आप समझती हैं पोल्यूशन नहीं होगी। मैं समझता हूँ पोल्यूशन है, जो मर्ज़ी कर लें, इसका पानी गंदा होगा, आखिर इसमें आबी जानवर भी हैं, उनको भी जीने का हक है। इमरान खान के जो मंसूबे हैं पहले पसे पर्दा थे, उनके सीने में थे, उनकी अच्छी सोचों में थे।
अब वो स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं। इमरान खान का जो ये सब ख्यालात हैं कि ये दरिया के किनारे खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई जाएं और खूबसूरत घर बनाए जाएं और बहुत सारे उधर इंटरटेनमेंट के वो ज़रिया बनाया जाए, कोई क्लब्स हों या कोई और अच्छी इंटरटेनमेंट मिले, जो भी सैर के लिए आए वो एक अच्छा खूबसूरत व्यू लेके जाए और बीमार आए और वो उसको शिफा हो, आंखों से देख के खूबसूरत लगे। अच्छा प्रोग्राम है। आई अप्रिशिएट हिम। इमरान खान, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी मुल्क की और मुल्क की रीस वीस नहीं करनी है। हमें एज ए पाकिस्तानी उनको अपना अच्छा किरदार अदा करके बताना है, ताकि प्राइम मिनिस्टरशिप में जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपसे सबक हासिल करें। अल्लाह करे, हमारी दुआ है, हमारी धरती बहुत ग्रीन है, बहुत ग्रीनिश है। इस पे आप आम खाएं और फेंक दें, 21 दिन के बाद अल्लाह पाक उसमें पौधा निकाल देंगे। ये ज़मीन बड़ी सरखेज़ है, बड़ी नमदार है और इमरान खान तेरा बड़ा हौसला है। वर्ल्ड कप लेके आया, अभी वज़ीर आज़म बना, अल्लाह के हुक्म से बना ना।